क्लास 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका हमें संयुग्मी ज्ञात करना है। तो संयुग्मी ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि उसका चिन्ह बदल के लिखना होता है। मान के चलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें संयुग्मी ज्ञात करना है, तो इसे हमें चिन्ह बदलना होगा। तो कहाँ पे बदलना होगा ये आपको वीडियो के आगे में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ तो ये हमें फॉर्म लग रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि हमें कैसे टाइप के गुणा करना है वो सीधा आपको ऑटोमेटिक दिख रहा है। तो करिए 3 का गुणा इन सभी कोष्ठक के साथ करना है, ठीक है। तो 3 का गुणा कीजिए, 3 दूनी इसका गुणा 3 के साथ 2 के साथ करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6। फिर 3 का गुणा हमें 3 के साथ करना है, 3 क्या 9 प्लस 9 आयोटा है आयोटा, ठीक है। फिर -2 आयोटा है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। 2 का गुणा हमें 2 के साथ करना है तो 4 हो जाएगा और आयोटा का आयोटा हो जाएगा। और फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि -2 का गुणा हम कर रहे हैं कोष्ठक के साथ, तो ये माइनस तक में जाएगा, ठीक है। फिर 2 तिया 6 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया? अब बटे में कर देंगे, ठीक है। अब बटे में क्या करना है, फिर उसी टाइप से गुणा करना है। कैसे करेंगे? 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे 2, फिर 1 का गुणा आयोटा माइनस आयोटा हो गया, ठीक है। +2 आयोटा +2 +4 आयोटा, और यहाँ पे प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस का खेल आपको पता है कि क्या होता है, प्लस और माइनस में आपका माइनस हो जाएगा, ये 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे -6 आयोटा का स्क्वायर है, तो मैंने आपको बताया था आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, माइनस होता है, -1 होता है। तो ये हो जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। वो -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 से कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब देखिए 9 आयोटा में -4 आयोटा घटाना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +5 आयोटा बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी आयोटा का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा +2, ठीक है। +2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब माइनस आयोटा +4 आयोटा, यहाँ पे भी प्लस माइनस का खेल हो गया, तो हमें 4 आयोटा में आयोटा घटाना है तो ये क्या हो जाएगा, +3 आयोटा। इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग फंस जाएंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है। अगर ये बटे के रूप में है तो हमें सीधा सीधा इसका परिमेयकरण कर देना होता है। तो यहाँ पे आप सीधा परिमेयकरण कर दीजिए, इंटू 4 - 3 आयोटा। मैंने बताया था परिमेयकरण करेंगे तो नीचे में जो भी चिन्ह, तो देखिए परिमेयकरण करने के बाद हमें क्या करना होता है कि ऊपर ऊपर हमें ऊपर नीचे गुणा करना होता है। तो सबसे पहले हम 4 का गुणा करेंगे 12 के साथ, तो 12 × कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर 12 को गुणा 3 के साथ करिए, -3 आयोटा है तो 12 तिया 36 -36 आयोटा हो जाएगा। फिर 5 आयोटा का गुणा हमें 4 के साथ करना है तो 5 × कितना हो जाएगा, 20 आयोटा, ठीक है। फिर 5 आयोटा का गुणा हमें 3 के साथ करना है लेकिन माइनस में है तो 5 तिया 15 आयोटा, आयोटा कितना हो गया, आयोटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बटे में आएगा ये। अब देखिए इसका गुणा भी हमें करना है, लेकिन देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 4 का स्क्वायर -3 आयोटा पूरे का स्क्वायर। आप लोग को पता है a + b a - b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² - b² होता है यहाँ तक, ठीक है। तब देखिए यहीं से मैं लिख दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, ठीक है। 15 है +15 हो जाएगा, ठीक है। -15 है ये +15 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 48 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 8 5 13 हो गया और 4 और 1 ए हो जाएगा 63, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए 36 में हमें 20 आयोटा घटाना है, मतलब -36 आयोटा + 20 आयोटा। तो 36 में 20 गया, कितना बचा, तो ये बचा आपका 16, ठीक है। 16 आयोटा बटा कितना हो जाएगा, 4 × 16 और -3 तिया 9 आयोटा का स्क्वायर। इतना हो गया, ठीक है। इसे मैं अब थोड़ा आगे में बताने वाली हूँ तो अभी इसको मिटा दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, ये कितना हो जाएगा, 63 - 16 आयोटा, ठीक है। बटा में हो जाएगा आपका 16 - 9 आयोटा का स्क्वायर। कितना है, तो आयोटा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25, ठीक है। ये किस फॉर्म में आएगा, अब इसे बटे के रूप में कीजिए, 63/25 - 16 आयोटा बटा हो जाएगा 25। आगे देखिए मैंने बोला था कि संयुग्मी ज्ञात करने के लिए चिन्ह बदलना पड़ता है। तो अगर हमें यहाँ पे संयुग्मी ज्ञात करना है, ठीक है, संयुग्मी ज्ञात करने के लिए क्या, देखिए ये क्या हो जाएगा, 63/25 माइनस है तो प्लस में चिन्ह बदल दीजिए,
16 आयोटा बट्टे 25, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था कि संयुग्मी ज्ञात करने के लिए चिन्ह बदलना होता है, यहाँ से आप सीधे चिन्ह बदल देंगे, लेकिन ये नहीं है कि अगर आपको संयुग्मी ज्ञात करना है तो सीधा आप क्वेश्चन के चिन्ह बदल देंगे, ये नहीं होगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है, आंसर आएगा वहां पे आपको संयुग्मी निकाल देना है मस्त चिन्ह बदल के। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, tan a बराबर 1/2, tan b बराबर 1/3, तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे tan a का मान दिया है, tan b का मान दिया है, तो हमें a प्लस b निकालना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पे आपका सूत्र लगेगा tan a प्लस b। आपको कुछ नहीं करना, अगर tan a tan b दिया है तो ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे। ठीक है, tan a प्लस tan b अपन क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, हो गया इतना। अब देखिए सीधा यहाँ से आपको इसका मान को यहाँ पे रखना है, तो क्या रखेंगे, tan a बराबर 1/2 प्लस tan b बराबर 1/3। ठीक है, बटन हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें तिर्यक गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 दो कितना हो गया 5, और 3 दूनी 6, 5/6 हो गया इसका। अब इसका 1 माइनस इसका ऊपर ऊपर हमें गुणा करना है, क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। ठीक है, इसीलिए हमें ऊपर ऊपर गुणा करना है, यहाँ पे प्लस था तो हमें तिर्यक गुणा करना है। ये वाला चिन्ह आपको याद रखना है, प्लस है कि गुणा का है। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाए सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, हाँ ये हो गया 3 दूनी 6, कितना हो गया। अब देखिए ये 5/6 हो गया, बटा कितना आया 6 एकम 6 और 1 गया तो 5/6। तो ये किसका मान आ गया है, तो ये मान आ गया है आपका tan a प्लस b का। a प्लस b का मान कितना है, 5 से 5 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब 1 का मान किसका मान आता है, 1 का tan के फॉर्म में जो आपको त्रिकोणमिति सूत्र में। तो देखिए यहाँ पे a किसका मान है, तो a मान है जो tan के फॉर्म में आएगा। ठीक है, tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे अगर आपको tan a प्लस b निकल रहा है तो उसका मान 1 नहीं निकालना है, क्योंकि हमें a प्लस b का मान निकालना है यहाँ से, तो हमें tan को हटाना पड़ेगा। ठीक है, tan को हटाना पड़ेगा तो यहाँ पे tan लाना पड़ेगा, तभी तो दोनों साइड कट के आपका tan आएगा, मतलब a प्लस b का मान आ जाएगा। ठीक है, तो tan a प्लस b हमारा क्या लिखना है, बराबर हम लिखेंगे tan कितना मान आएगा π/4, तो tan से tan काट देंगे, क्या बचा a प्लस b का मान कितना बचा, ये बचा है आपका π/4, आंसर आ गया है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर आपका मान दिया है तो सीधा आपको सूत्र में अप्लाई करना है उस मान को, जिससे आपका आंसर निकल के आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथ्स का रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।